भी तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंडला की, जहां धार्मिक जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय की रैली में फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। आखिर कौन है जो इस तरह की करतूत कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति को काबू में किया। उधर मंदसौर में जुलूस के दौरान मंदिर पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया, जहां पत्थर लगने से एक व्यक्ति को चोट लग गई। मंदिर पर पत्थर फेंकने के बाद माहौल गर्मा गया। स्थिति को देख प्रशासन ने बाजार को ही बंद करा दिया। तो ये दो तस्वीर आपको दिखा रही हैं, फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए हैं जुलूस में। क्या जरूरत थी इसकी, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मंदिर पर पत्थर भी फेंका गया। तो उधर बालाघाट और रतलाम में भी धार्मिक जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए। बालाघाट शहर में कई जगहों पर फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। मामला सामने आने के बाद कोतवाली पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। रतलाम में भी ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में विशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान यहां भी फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने श्योपुर में देखा फिलिस्तीनी झंडा लहराते, और अब बालाघाट में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। यहां पर भी फिलिस्तीन झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि खाएंगे हिंदुस्तान का और झंडा लहराएंगे फिलिस्तीन का? आखिर ये कौन सी बात हुई? और अब धार्मिक जुलूस में इस तरह के झंडे दिखाई दिए हैं। दो तस्वीर रतलाम की भी आप देखिए और बालाघाट की भी। श्योपुर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान मोहल्ले में एक समुदाय विशेष के कुछ शरारती युवकों द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी किए जाने पर पटाखों में आग लगाकर दूसरे समुदाय के घरों में फेंके जाने और फिलिस्तीनी झंडे फहराए जाने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एसपी वीरेंद्र जैन ने इस घटना को लेकर ड्यूटी में तैनात एक सहायक उप निरीक्षक सहित 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। अच्छी बात तो ये रही कि इस तनाव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया है। तो ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आप देखिए जुलूस जो है जब निकाला गया तो ये किसी आफत से कम नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर एक तो फिलिस्तीनी झंडा नजर आया, तो दूसरी तरफ पत्थर भी फेंके गए हैं, कुछ पटाखे लोगों के घरों में फेंक दिए गए हैं। 5 आरोपी हालांकि इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिए गए। तो शांति के टापू में आज शांति की साजिश कौन रच रहा है, ये बड़ा सवाल। जब उसके घर के सामने से वही मोहल्ले में निकल रहा था, उस समय कुछ लोगों ने उस जुलूस में जो शामिल थे उन्होंने पत्थर फेंके और जो है वो पटाखा जो है वो चलाए उनके घर के सामने और आपत्तिजनक नारे लगाए। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर से एफआईआर पंजीबद्ध कर ली और 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंदसौर में शहर काजी आसिफुल्लाह ने आम जन से शांति की अपील की है। शहर काजी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि कल जहां जहां भी नुकसान और तोड़फोड़ हुई है उनकी हम एफआईआर करवाएंगे। उन्होंने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में न ले और शांति बनाए रखे। शहर काजी ने कहा कि आज हिंदुओं का अनंत चतुर्दशी का त्योहार है, सभी उत्साह के साथ त्योहार मनाएं। कल की घटना के बाद शहर में कई जगह उत्पात हुआ और कई जगह नुकसानात हुए। कई जगह पर गाड़ी तोड़ी गई और बच्चों के साथ मारपीट की गई। कई बच्चे अस्पताल में भर्ती भी हैं। मैं तमामी आवाम से और तमामी मंदसौर की आवाम से अपील करूंगा कि आप शांति बनाए रखें और जिन लोगों के साथ घटना घटित हुई है, जिन लोगों के साथ नुकसान हुए हैं, उसका पूरा मैं खेद भी करता हूं और पूरी मजम्मत भी करता हूं उसकी कि आपको इसका मुआवजा भी दिलाया जाएगा और रिपोर्ट दर्ज भी कराई जाएगी। बड़वानी में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में लगे आपत्तिजनक नारे। जुलूस के दौरान आपत्तिजनक गाना बजाया गया।
12 नामजद के साथ 12 अन्य पर मामला दर्ज हुआ है। 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। सेंधवा शहर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। आपत्तिजनक गाना बजाया गया पहले तो दूसरी तरफ यहां पर जो है आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे और 12 नामजद के साथ 12 अन्य पर फिलहाल मामला दर्ज हुआ है। 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर क्या हाल रहा है और अब क्या कार्रवाई की जा रही है बताएंगे हमारे संवाददाता जो अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जैन रतलाम से है, साथ में पंकज शुक्ला बड़वानी से है, नरेंद्र धनौतिया मंदसौर से मेरे साथ जुड़ गए हैं और ऐसे और भी कई संवाददाता धीरे धीरे और मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले रतलाम का हाल जानूंगी। सुधीर, रतलाम में फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया है, इस मामले में कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की इस मामले में और अज्ञात शख्स की तलाश की जा रही है। लेकिन मेरे साथ कुछ कानून के एक्सपर्ट भी मौजूद है, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो शहर की फिजा खराब करना चाहते हैं। सर, कभी चल समारोह पथराव होता है, कभी फिलिस्तीन के झंडे लहराए जाते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे एक्शन मामले को लेकर आप? पिछले कुछ समय से रेडिकल तत्व जो है वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले सर तन से जुदा के नारे भी लगे रतलाम में, उसके बाद में गणेश चतुर्थी पे पथराव हुआ जुलूस पे, और उसके बाद कल हमने देखा कि यहाँ फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे थे और कई विवादित भाषणों के ऑडियो भी बजाए जा रहे थे। तो ये लगातार इस तरह के जो एलिमेंट है रेडिकल, उन पे बहुत जरूरत है कि नजर रखी जाए सख्ती से और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, क्या उकसानी कार्रवाई मानते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, प्रशासन को इस प्रकार की अनुमतियां जारी करने के साथ कुछ शर्तें अधिरोपित करना चाहिए। संबंधित जो यूनियन इन प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो रैलियां निकालते हैं, क्योंकि देखने में यह आया है कि जिस प्रकार कल रतलाम में रैली निकली और जिस प्रकार फिलिस्तीनी झंडे जो है लहरा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम वास्तव में जिन प्रकार की अनुमतियां प्राप्त करते हैं उनका निश्चित रूप से कल उल्लंघन हुआ रतलाम में। और वास्तव में कल रतलाम में स्थिति जो थी चिंताजनक थी। चिंताजनक स्थिति है। पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन अनुसंधान के दौरान कुछ खामियां छोड़ दी जाती है, जिसके कारण आरोपी न्यायालय से छूट जाते हैं। इसलिए पुलिस को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मुकदमा दर्ज किया तो उसका अनुसंधान ठीक से करे और गवाह सबूत वगैरह कोर्ट में पेश करे ताकि अपराधियों को सजा दी जा सके। माहौल खराब करने की साजिश आपको लगता है? क्योंकि पहले पथराव, उसके बाद फिर कल फिलिस्तीन के झंडे रतलाम में। माहौल खराब है। पुलिस प्रशासन को सक्रिय और सख्त कदम उठाना चाहिए, जिससे भविष्य में रतलाम की कोई फिजा न बिगड़े और रतलाम में कोई तनावग्रस्त माहौल नहीं बने। तनाव कहीं न कहीं कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के करते हैं, बावजूद इसके उन्हें पता होता है। वो कल तो देखा बड़ी संख्या बाहर से लोग भी आए थे यहाँ पे। हमारा जो रतलाम शहर है ये निश्चित रूप से हम क्या है कि दो धर्मों में अवश्य बटे हुए हैं, लेकिन हमें सदैव सांप्रदायिक सौहार्द आसानी से रहते आए हैं। पर क्या है कि ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, इनका हमेशा मकसद यही होता है कि किसी भी प्रकार से हिंदू मुसलमान या अन्य धर्मों में लड़ाई झगड़े कराया जाए, और वो कोई ना कोई जो देश विरोधी ताकतें हैं वो उनके साथ होती हैं, और वो चाहते ही यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े शहर का। तो कैसे रोक लगेगी इन सब अपने ऐसे हालातों पर, इस तरह के जो वाकये होते हैं उसके ऊपर कैसे रोक लगेगी? रोक लगना तो क्या है, सबसे बड़ी बात है देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। यदि आप देशभक्त हैं तो ऐसी चीजें करेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और देखिए, देशभक्ति की असली परिभाषा यही होती है कि देश में शांति माहौल जो है वो बनाए रखने की और दूसरों के बारे में भी सोचने की। पंकज शुक्ला भी मेरे साथ जुड़े बड़वानी से। पंकज, कल का जो त्योहार है वो कैसा रहा? क्या माहौल शांतिपूर्वक रहा बड़वानी में? जिस तरीके का माहौल था वो तो शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इसी शांति के बीच में जिस तरीके से नारेबाजी हुई और जिस तरीके से आपत्तिजनक गाने को बजाया गया है, उससे माहौल में कहीं ना कहीं गर्माहट तो आई। लेकिन प्रशासन ने जो है तत्काल इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए 24 लोगों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है, उससे कहीं ना कहीं एक शांति का माहौल है। लेकिन यह बड़वानी जिले का कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की हरकतें हुई हों
कि एक आपत्तिजनक गाने बजाए गए हों या पत्थरबाजी हुई हो। ये पहला मामला नहीं, पूर्व में भी इस तरीके के मामले हुए जिस पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए आरोपी के घर जो है बुलडोजर भी चलाया गया। लेकिन यह जो लगातार जो क्रम जारी है, इसे रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता। हमारे साथ शहर के कुछ गणमान्य नागरिक भी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि इस तरीके के हरकतों के बाद किस तरीके का माहौल बनता है और क्या होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये सामाजिक ताने बाने को भंग करने की कोशिश होती है और पितू बड़वानी या सेनवार को ही ना हम देखें, पूरे देश भर में इस तरह की कहीं न कहीं से घटनाएं सामने आ रही है और प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के मामले में हमेशा सतर्क रहे। शांति समितियों की बैठक जो होती है लगभग औपचारिकता जैसी हो जाती है, कहीं न कहीं उसको और ज़्यादा मतलब मजबूत करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं सामाजिक रूप से जो पुलिस और प्रशासन का जुड़ाव है वो निचले स्तर तक जाना चाहिए। कहीं न कहीं नियमों में भी सख्ती होना चाहिए और इस तरह के जो असामाजिक तत्व जो चिन्हित होते हैं उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि वो नज़ीर बने, मिसाल बने। आने वाले समय में लोग इस तरह की हरकत करने से बचें, क्योंकि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से पूरा समाज प्रभावित हो जाता है और त्योहारों का दौर है। कई त्यौहार एक के बाद आते हैं, मुस्लिमों का कहें, हिंदुओं का कहें, सिख लोगों का, सभी के त्यौहार आपस से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती है, उससे पूरा एक माहौल ख़राब होता है। निश्चित तौर पर प्रशासन कार्रवाई तो करता है, पर वो इस तरह की होना चाहिए कि वो पूरी एक नज़ीर बने। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं पंकज जी, ठीक कह रहे हैं कि नजीर ऐसा पेश किया जाना चाहिए जिससे कि लोग भी कहे कि सही बात है, ये है असली देशभक्त या ये है असली देशवासी। नरेंद्र धौनतिया भी मेरे साथ मंदसौर से जुड़े हैं। नरेंद्र, मंदसौर के क्या हाल है? क्योंकि मंदसौर में एक तरफ जहां शहर काजी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये गलत बात है और जो हुआ उसके लिए हम माफी मांगते हैं, वो ऐसा कहते नजर आ रहे हैं, तो बाकी लोगों में हमने इस तरह के संदेश को क्यों नहीं देखा? जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो मंदसौर के इतिहास में अच्छा नहीं रहा। और जहां तक मुस्लिम पर्व की बात है, ये जहां तक मुझे ध्यान है कि नबी साहब का जन्मदिन का त्योहार होता है और खुशी का माहौल होता है, और ऐसे में एक धार्मिक स्थल पर पत्थर फेंकने की घटना होती है और माहौल गरमा जाता है, माहौल गड़बड़ा जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागते नजर आते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं। तो ये मंदसौर की जो तहजीब है उसके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अब उस घटना से सबक लेना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो उस घटना के साक्षी हैं और उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। आप बताइए, कल का जो घटनाक्रम हुआ, आगे से ऐसी घटना न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से मंदसौर में आपसी सौहार्द बना हुआ वातावरण है, उस वातावरण को कुछ असामाजिक तत्व जब गंदा करते तो निश्चित रूप से मंदसौर की धरा का नाम बदनाम होता है। और हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग मिलकर इस आपसी सद्भाव को बनाकर और जो आने वाले त्योहार है उस पर अपनी आगे रहकर अपनी भूमिका निभाए। जो कि आज जब हमने देखा कि कई किसी एक धर्म विशेष के लोगों ने बंद का आह्वान कर दिया, जबकि आज हिंदू समाज का अनंत चतुर्दशी का पर्व है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं थी कि मंदसौर में यदि कल कोई घटना हुई। शहर काजी ने कहा कि हमने बंद की अपील इसलिए की कि हिंदुओं का त्योहार है और हमारी दुकानें संस्थान बंद रहेंगे तो शांति रहेगी। वो बंद का आपने आपस में समझ लिया, लेकिन बाजार के अंदर जो वातावरण आपके लोगों द्वारा बनाया गया, जो इस भूमि में जिसने कल पत्थर फेंकवाए या तो उनको चिन्हित नहीं कर पाए। आज जब जो बंद के आह्वान के बाद जो ऑडियो निकल कर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो मंदसौर की शांत फिजा को खराब कर रही है। बिल्कुल। और हम शैलेंद्र जी बगरवाल भी मौजूद है। मंदसौर की जो कल फिजा खराब हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब ऐसी पहले तो मैं आपको न्यूज 18 को धन्यवाद देता हूं कि आप इस बहुत ही इस मंदसौर शहर के खतरनाक मुद्दे पे यहाँ खड़े हुए हैं, है ना। क्यों ही घटना है, पहले सबसे पहले तो इस पे आता है, ठीक है। क्योंकि जो रूट था वो जिला प्रशासन को मालूम था, है ना। आपने देखा होगा भगवान परशुराम की शाही सवारी निकली थी, तब कितने डीजे में तकलीफ हो गई थी उनको, खालिद में कितने डीजे थे, तब इनको तकलीफ नहीं हुई। दूसरी चीज, जहां तक मुझे जानकारी है कि पूरा जुलूस आगे तक जा चुका था, पीछे के लोगों ने ये हरकत करी। अब हम ये चाहते हैं कि अब आपके द्वारा हिंदू समाज के द्वारा भी शांति की अपील हो। देखो, मेरा एक निवेदन है, ये मंदसौर शहर एक शांति की पूजा रहा है बिल्कुल, और हर लोगों ने इसको एक साथ मिलके पाला है। अब मेरा सोचना है कि ये कुछ उपद्रवियों की हरकत है जो इस मंदसौर शहर के फिजा को बिगाड़ना चाहता है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ एक साथ रहते हैं। और दूसरा चीज मेरा निवेदन ये है कि त्योहार के टाइम पे अगर ये घटना होती है तो कल उनका था, आज अपना है। आज अनंत चतुर्दशी है,
और इतना बड़ा जुलूस है। जिला प्रशासन ने आज बहुत अच्छी व्यवस्था करी, मैं बधाई देता हूँ एसपी साहब और कलेक्टर साहब को, लेकिन यही व्यवस्था अगर कल होती जी बिल्कुल तो ये घटना नहीं कहा। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन चाक चौबंद होता तो यह पत्थरबाजी की घटना नहीं होती। और आज जिस तरीके से पुलिस मुस्तैद चौराहे चौराहे पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पुलिस ने कहा है कि अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन का जो त्योहार है वो नागरिक निर्भय होकर के मनाए, किसी भी तरह से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भी अफवाह फैलाता है तो पुलिस प्रशासन को सूचना करे। यही सावधानी उनको कल बरतना थी, जो नहीं बरती गई, कहीं न कहीं से उसमें चूक हुई, जिसके कारण इसकी सजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ी। और आज पुलिस जगह जगह चप्पे चप्पे पर मौजूद है। नागरिक खुद धन्यवाद दे रहे हैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का कि आज जैसी व्यवस्था ऐसी कल भी रहती तो इस तरह की घटना नहीं होती। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, यही तो बात है जो हर किसी की जुबान पर है कि अगर व्यवस्थाओं को भी अगर हम देखें तो चाक चौबंद होते तो शायद इस तरह की तस्वीर वाकई में नहीं देखने को मिलती, जहां फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे थे तो कहीं पत्थरबाजी की जा रही है तो कोई पटाखे लोगों के घर में फेंक रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें जो है काफी चिंताजनक हो जाती हैं कि ये एक तो शांत टापू है और ठीक है, इलाका अच्छा है और अपनी शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस तरह त्योहारों में अशांति क्यों फैलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन में आपको सीधे लिए चलते हैं और